अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर से खुशामदीद टू क्रिकेट जस्ट कवरेज ऑफ पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ऑलवेज जॉइंड बाय द लेजेंड वसीम अकरम। वसीम भाई, पाकिस्तान 8 लगातार विक्ट्रीज के बाद पहली दफ़ा हारा है कल इन T20। या आप इसको एक अपसेट कहेंगे, शॉक कहेंगे? शौक तो नहीं कहूँगा, अपसेट में भी, बिकॉज मेरे ख्याल में एक तो स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ऑल दो शनवारी केम बैक अगेन, पेस से फ़र्क पड़ा, 3 विकेट उसने मिडल ऑर्डर में आके ली और विच स्टार्टेड ऑफ वेल, बट मुझे जो कई दफ़ा मैं एज अ क्रिकेट लवर या क्रिकेट देख भी रहा हूँ, बाबर आजम मैंने T20 में नोट किया कंसिस्टेंट है। अगर उसका रैकेट देखें, वो राना बॉल से ज़्यादा भी जाता है, जस्ट ओवर राना बॉल जाता है। फिर मोस्ट जो मैंने उसे देखा है, होप मैं जो मैं नोट किया है कि वो राना बॉल जाता है, पहले 6 ओवरों में अच्छा खेलता है, उसके बाद वो राना बॉल होके उसकी पूरी इनिंग आप देखें तो ऑलमोस्ट राना बॉल होती है 100 के स्ट्राइक रेट से 110, और फिर वो आउट हो जाता है। यहाँ तो इस रन रेट के साथ वो एटलीस्ट 16 में 18वें ओवर तक जाए ताकि उसके इर्द गिर्द के बैट्समैन तेज खेल सकें। आई मीन ही इज़ यंग, बट नाउ आई थिंक अब हमारा मेन बैट्समैन है, वो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म भी कर रहा है। बट T20 में उसे थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसका जो अपने का एम होना चाहिए अब कि PSL में वो कराची किंग्स के साथ साथ, so hopefully I will have a word with him and I'll explain his role. I mean, everybody would love to have a dashing opener जो आए ठूठा मारे पहले 6 ओवरों में, 70 करके टीम को दे दे। बट ये एक ऐसा प्लेयर है, एक तो टेक्निकली भी करेक्ट है और शॉटें भी अच्छी मारता है, सेफ मारता है, तो इसके आउट होने के चांसेस कम होते हैं अनलेस सटली अपने आप को रन आउट ना करा ले। काफ़ी दफ़ा देखा है मैंने इसको। यहाँ ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, कई दफ़ा होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग के जान के तो कोई नहीं होता, बट इट कैन बी क्वाइट एम्बैरेसिंग के टाइम्स कि हर तीसरी चौथी इनिंग में रन आउट हो रहे हो या करा रहे हो। सो आई सपोज बाबर हैज़ टू इम्प्रूव देयर एज वेल। तो पाकिस्तान की बैटिंग में जैसा आपने खुद ही कहा कि दिस नाइन सिर्फ एक बड़ा टोटल है, इनफैक्ट वर्ल्ड T20 के बाद हाईएस्ट टारगेट दैट वी कंसीडर जी। मगर उसके बावजूद भी वी वर 1 रन अवे। तो वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली दिखाई देता है कि बैटिंग काफ़ी तगड़ी है, मगर अगले साल के वर्ल्ड T20 तक इस लाइनअप में आप किसको देख रहे हैं हु माइट नॉट बी अराउंड? देखिए, शोएब मलिक आई बिलीव हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट अबाउट अ ईयर अगो कि मैं वर्ल्ड कप T20 इस ईयर वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाऊंगा। अगर वो नहीं है तो इनको कोई बनाना पड़ेगा। आई थिंक हुसैन तलत स्टार्टेड ऑफ वेल यस्टरडे व्हेन ही केम आउट टू बैट, लुक्ड अग्रेसिव, निकल के भी उसने मारी, शम्सी को भी उसने हमसे तो एक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब जब कोई मिस्ट्री स्पिनर आ जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या करना है। इसका कितना फर्क पड़ता? साउथ अफ्रीका की काफ़ी वैरायटी थी, वो डाला रॉन्ग फुट पे करा रहा था। आपके पास एक लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर, व्हाट्स हिज नेम अगेन? जूनियर डाला। बट उसने जो पहला ओवर किया है ना, वो अंपायर के पास से किया है। आई मीन दैट्स वेरी वेरी वेट फॉर अ बॉलर। आई मीन वन ऑफ डिलीवरी आप कर सकते हो पिछली लाइन से, मगर पूरा ओवर करना, इमेजिन आप 4 फुट या 3.5 फुट या 4 फुट पीछे कर रहे हो, तो उससे आपकी पेस में कितना फर्क पड़ेगा। फॉर वेरिएशन यस, वन ऑफ टू अपसेट द बैट्समैन कि ये क्या हुआ एकदम, मगर हर गेंद वैसे करना वाज बिट वियर्ड। और तो फेलिक्वेयो के खिलाफ एकदम फिर से हाथ, वो भी मीडियम पेसर है, उसकी भी पेस 125 130 तक ही है, बट आई सपोज कई दफा प्लान नहीं करते। T20 में जरा मुश्किल होता है, बट देख हमारी विकेटें गिरी ना 3 4 5 ऊपर नीचे जब हम ये चेस कर रहे थे, तो शोएब मलिक पे भी प्रेशर पड़ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आई सब इजियर सेड देन डन। ऐसी सिचुएशन में चाहिए, जैसे इमाद आया था, अगर इमाद का रोल था मारना, शोएब का रोल था रुकना, वो किया, फिर उसके बाद 2 विकेटें ऊपर नीचे गिरी, तो उसके बाद एज यूजुअल प्रेशर फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे आ गया। तो बड़ा कैलकुलेट तरीके से चेस करना चाहिए ऐसे टोटल हमें। हमने अक्सर इस सीरीज़ में कप्तानी की बात की है, और ऑब्वियसली एक अच्छे कप्तान की ये भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेस्ट फील्डर को वहीं खड़ा करें जहाँ सबसे ज़्यादा हिट बिल्कुल करें। बिल्कुल। कल डेविड मिलर 6 विकेट्स में उनका हाथ था, 4 दफ़ा उन्होंने आउटफील्ड कैचेस लिए। क्या इसमें आप हमारे बैट्समैन की तरफ कोई तनकीद करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं कि तो साउथ अफ्रीका चाह रहा है आप इधर खेलें, तो यू शुड मे बी ट्राई एंड हिट समवेयर एल्स, ट्राई समथिंग डिफरेंट? आई सपोज T20 में आखिरी 2 4 ओवरों में आप बस, बड़ा कम होता है कि आप बना के मारते हो। आप सम टाइम बना के मारने से ही होता है कि आपके आउट होने के चांसेस कम होता है। आप फील्डर देख लेते हो कि 4 मेरे इधर बाउंड्री पे खड़े हैं, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग ऊपर है,
तो मैं इसको इधर जाऊं, बिकॉज वहाँ एक फील्डर कम होगा, एक्स्ट्रा कवर। सो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं ऑन द स्पॉट। बट पाकिस्तान टीम हैज़ बीन नंबर 1 टीम, सो 1 ऑफ अगर वो हार गए हैं तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। बट यहाँ से उनको सीखना चाहिए कि जो छोटी छोटी गलती हुई है, क्लोज आ गए थे 6 रन से, 5 रन से हम मैच हारे हैं, 190 चेज करते हुए, ऑल दो विकेटें भी गिर गई थी, मगर बॉलिंग में थोड़ा सा ठंडे लगे ऑन एंड ऑफ जब मार पड़नी शुरू हुई। बट ओवर एंड ऑल आई थिंक मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, टीम के ठीक लग रहे थे, दे वर लुकिंग द पार्ट, घबराए हुए नहीं थे। अगला T20 आज वॉन्डर्स में है और हाल ही में वॉन्डर्स की पिच थोड़ी ज़्यादा ड्राई रही है। वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने काफ़ी सेंसेशनली साउथ अफ्रीका को कोलैप्स करवाया था। ऑब्वियसली अब हम यहाँ बैठे हुए पिच के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते, बट अगर इस दफ़ा ज़्यादा, क्योंकि जनरली वॉन्डर्स का काफ़ी फ्लैट ट्रैक होता है, बॉल वहाँ हाई फील्ड में ज़्यादा ट्रैवल भी ज़्यादा तेज़ करती है, मतलब टैक्टिकली आप पाकिस्तान की टीम को कैसे सेटअप करेंगे? वुड यू ट्राई एंड गेट मोर स्पिनर्स इन एक्सपेक्टिंग अ ड्राई पिच? डिपेंड्स, ड्राई पिच 20 ओवर में ये नहीं मतलब कि टर्न करे, ज़रूरी नहीं है। अगर ड्राई पिच है या ड्राई स्क्वायर है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि रिवर्स स्विंग में चांसेस हैं होने के, रिवर्स स्विंग हो गया तो हम उनको पकड़ लेंगे। और जैसा कि आपने बताया, फाफ इज़ नॉट प्लेइंग आइदर, डेव मिलर कप्तानी कर रहा है, उस पर प्रेशर बड़ा होगा, होम ग्राउंड, नया कप्तान, सो यहाँ हमें एडवांटेज उठाना चाहिए। और आई थिंक आसिफ को भी वेरी इम्पैक्ट प्लेयर, बट थोड़ा मोर और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ही कैन बैट, ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन एंड ही कैन हिट बिग शॉट्स, बट वो आता उस नंबर पे कि जहाँ पर लिटरली वाई तवाई आपको हिटिंग करनी होती है। बट पिक करके उसमें टैलेंट है, उसको 2 साल 3 साल से हम PSL में भी देख रहे हैं, अभी T20 डोमेस्टिक में भी उसने एक बड़ी इनिंग्स खेली है मेरे ख्याल में, वनडे में कि T20 में प्लेड बिग इनिंग्स। सो वो फ्यूचर तो है पाकिस्तान का और यंग है, फील्डर भी अच्छा है, मगर मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ मोस्ट ऑफ द टाइम मैच विनर रहे और मैच जिता के आए पाकिस्तान को, उसमें एबिलिटी ज़रूर है। आई थिंक यही बहुत बड़ा फ़र्क आया है शायद पिछले 2-3 साल में, कि अब आपकी टीम के अंदर जो हिटर एबिलिटी है वो बेहतर हो चुकी है। मतलब इतना नहीं रहा कि देर तक हिट करते रहे, मगर आपके पास बीच में जब ये आसिफ आता है, माद आता है, इवन हसन अली हैज़ बीन finding the boundary quite a lot recently. या हसन अली 50 के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करे तो वो बड़ा यूजफुल T20 शॉर्टर फॉर्मेट में ऑलराउंडर बन सकता है। टेस्ट में उसने भी 50 वनडे में किया ना, वो सरफराज के साथ जो की है, सो दैट शोज कि उसमें एबिलिटी है। और आई थिंक इस T20 में मैं समझ गया हूँ कि जब शोएब मलिक ने पहला ओवर किया कि लेफ्ट हार्मर थे, लेफ्ट हैंडेड था एक बैट्समैन, तो मगर उसी में उसको 12 हो गया, तो वो प्रेशर उतर जाता है टीम से। दूसरा ओवर फिर स्पिनर ने किया, सो नया गेंद का फायदा, अनलेस गस टर्न हो रहा हो, A1 ऑफ स्पिनर करा लें, उसके बाद नया गेंद, आई थिंक उस पर चांस ज़्यादा है विकेट लेने का। 2 ओवर आपके सेट हो जाते हैं बैट्समैन, तो फिर विकेटें मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। बेशक इस सीरीज़ के ऑब्वियसली जो एक मुफ्त की कंट्रोवर्सी चल रही थी कप्तानी के बारे में कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऑब्वियसली एज यू सेड के लॉजिक यही कहती है कि हम सरफराज के ही साथ रहें, मगर जस्ट योर थॉट्स ऑन शोएब कैप्टनसी। मतलब अब 3 मैचेस खेल चुके हैं, पहले में बर्तरी हासिल हुई थी, उसके बाद 2 हारे, एनीथिंग जिस पे आप उनकी कोई उनको तजवीज़ देना चाहें या कोई? देखिए, शेबी तो बड़ा एक्सपीरियंस कप्तान है और पार्ट टाइम कैप्टन है, सो पार्ट टाइम कैप्टन को मेरा नहीं ख्याल एडवाइस चाहिए, उसको एक्सपीरियंस इतना है, उसको पता क्या करना है। हमारा कप्तान आई थिंक सरफराज ही है और सरफराज ही रहेगा। और ये बिला वजह की, लाइक यू सेड, मुफ्त की कंट्रोवर्सी, पीपल हैव सो मच टाइम ऑन देयर हैंड। वो मेरी भी एक ट्वीट, किसी ने, इतना लोगों के पास टाइम है कि किसी ने मेरे ट्विटर हैंडल से मेरा वो पूरा नकली फेक बना के और फेक ट्वीट किया हुआ है अबाउट हमारे पंजाब के CM के बारे में। दैट्स एम्बैरेसिंग। वैसे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, इतना टाइम है तुम लोगों के पास, गो गेट अ लाइफ मैन। तो हाँ, ये तो काफ़ी वो फोटोशॉप मीम्स वगैरह चल रही थी। ओके, फन वाइज ठीक है, वंस इन अ वाइल आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, मेरा कोई भी, इट्स ओके, वो एंजॉयमेंट होनी चाहिए, बट नॉट पर्सनल, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दैट शोज कि वो जो बंदा जो है, जिसके लिए भी काम कर रहा है, उसको पैसे ही मिल रहे हैं, उसका माइंड कितना छोटा है। तो अगेन आई थिंक वही, जैसे हम खुद ही बात करते हैं कि पाकिस्तान में जब लोगों के पास बात करने के लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो हम मुफ्त की कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करते हैं। योर प्रेडिक्शंस फॉर दीज नेक्स्ट 2 T20? देखिए, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है,
फॉर लेवल द सीरीज। अगर आज पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में बड़ा प्रेशर होगा तीसरे के लिए, बट तीसरे का तो सोचना भी दूर की बात है। द फर्स्ट स्टेप इज टू विन टुडे एंड गो बाय योर स्ट्रेंथ। पहले से प्लान नहीं होता मैं टॉस जीत के क्या करूंगा, अब जाके पिच देखते हो, अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखते हो, उस तरीके से आप डिसाइड करते हो क्या करना है। पिछले मैच में तो हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, और आई डोंट नो आज अगर ड्राई, यूजली टीमें T20 में डे नाइट मैच में चेज करना पसंद करती हैं कि अगर उसका फैक्टर है तो कम से कम ये कि बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है। एंड लास्टली कोई आप चेंजेस करेंगे पाकिस्तान की साइड में? अब कोई इतनी ड्रास्टिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटमेंट प्रॉब्ली इज़ द वर्ड, और मे बी नॉट के फ़हीम अशरफ उसकी बॉलिंग को इतनी ख़ास लग नहीं रही आजकल, हालांकि उसको हर दिन इम्प्रूव होना चाहिए। इस मैच में भी उसने 3 ओवरों में 38 रन दे के 1 विकेट हासिल की है। प्रॉब्लम ये है कि उसको शुरू के पहले 1-2 ओवरों में थोड़ी सी फायर नहीं नज़र आ रही मुझे उसकी बॉलिंग में। स्टिल वेरी यंग, और बैटिंग में भी आई मीन आई थॉट जब नया आया मैं समझा पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर मिल गया भाई, मगर उसको ड्रॉप करते हैं खिलाते हैं, ड्रॉप करते हैं खिलाते हैं वनडे में, सो उससे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी शेक हो जो आप जाता उसकी है। बॉलिंग की बात कर रहे हैं, क्या ये कि उसकी रिदम में ना होने की वजह है, या फिटनेस का कोई इशू है, या जस्ट जनरली मतलब व्हाई वुड समबडी नॉट बी गेटिंग that sort of pace and bounce in South Africa? Yeah, because he was about 140 kilometer an hour at times, उससे ऊपर भी करता था वो bowling, but probably lack of confidence, being dropped, being picked, because जब क्या होता है जब आप drop होते हो आप as किसी भी sport में, तो जब आपका comeback होता है तो आप पे pressure ये होता है कि मैं अगर fail हो गया तो मैं drop हो जाऊंगा। so जब ये pressure आपके ज़हन में आता है, मैं fail हो गया, failure आपके ज़हन में आ जाती है, तो तब मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल ही होते हो आप। और बड़े लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं आपका कमबैक, मैं वो आंसर कर नहीं सकता बिकॉज मैं कभी ड्रॉप हुआ नहीं। आज ये नहीं कि मैं बड़ा बोल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बट बड़े लोग हैं, जहाज अहमद 3-4 दफ़ा ड्रॉप होके वापस आए, उसके लिए आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए टू मेक अ कमबैक एंड बी कंसिस्टेंट एट इट। So well, let's hope that Pakistan team does make a comeback. दूसरा T20 जोहानिसबर्ग में वांडरर्स में खेला जाएगा, and we'll be back also for the third T20. Thank you so much once again for following the show. Thank you so much Wasim bhai for being on it. Or as always, make sure to like, comment and share the video.